जो मेरा नाम अखिलेश यादव और आज हम चतुर्भुज जो क्लास 9 का चैप्टर 8 है उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है चतुर्भुज। तो देखिए, एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं और चार शीर्ष होते हैं। ठीक, एक जब चतुर्भुज बनेगा हमारा तो उसमें हमारी चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे और चार शीर्ष उसके होते हैं। लिखा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, लिखा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, यानी कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है एक दूसरे की। आई बात समझ में? तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। और लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण धर्म भी होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं। तो लिखा है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तथा दूसरा लिखा है सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। ठीक, समझिएगा जैसे, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गए, ठीक, और ये कोण इसका सम्मुख कोण बनेगा, ये इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके ये जो विकर्ण होंगे वे एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दूरी पे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ऐसे ही अब चलेंगे चतुर्भुज के कुछ बेसिक क्वेश्चनों पे सोल्व करेंगे उसको, एकदम ध्यान से समझिएगा, नहीं आएगा समझ में तो फिर मैं कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला एग्जांपल है चैप्टर 8 क्लास 9 चतुर्भुज चैप्टर से है। क्या लिखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज में जिसका नाम एबीसीडी है, एबीसीडी एक हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें एंगल डी बराबर 115 दे दिया है, एंगल डी बराबर दे दिया 115। तो पूछ रहा है कि एंगल ए और एंगल बी का माप बताइए। देखिए होता क्या है समझिएगा, ये हमारा चतुर्भुज बन गया, इसका ए नाम यहाँ पे बी लिख लीजिए, सी और ये हो गया। तो होता क्या है, यहाँ पे जो मान आएगा इसके बराबर आएगा और यहाँ पे जो मान आएगा इसके बराबर आएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको हम बताए थे किसमें, चतुर्भुज के गुणधर्म में आपको समझाए थे कि एंगल बी के जो हमारे होंगे सम्मुख युग्म वाले कोण, ये सब समान होते हैं। ऐसे एंगल दे दिया है, हमारा एंगल ए का मान दे दिया है 115, सॉरी एंगल ए का नहीं, एंगल डी का मान दे दिया है 115। एंगल ए और एंगल बी एंगल सी का मान हमको फाइंड करना है। तो होता क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, 360 के बराबर होता है, और दो कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश के बराबर आना चाहिए। तो होगा क्या हमारा, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश। ठीक, समझिएगा 180 अंश की वजह, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का युग्म होता है 180 अंश और चारों कोणों का युग्म होता है 360 अंश। तो दो कोणों को जोड़े हैं आएगा 180। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी का मान देते हैं 115 इक्वल में 180 अंश। तो एंगल ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 180 अंश माइनस का 115, बचेगा कितना, आ जाएगा हमारा 65 अंश। एंगल ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना 65। सेम ऐसा ही क्या करेंगे, एंगल ए का मान ये आ गया, तब समझे क्या होता है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, एंगल ए को और एंगल बी को जोड़ेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल में हो जाएगा 180 अंश। तो एंगल ए का मान दे दिया 65 प्लस एंगल बी का मान फाइंड करना है इक्वल में 180 अंश। समझिए, तो एंगल बी बराबर क्या होगा, 180 माइनस का 65 तो आ जाएगा 115 अंश। तो एंगल बी का मान आ जाएगा कितना, 15 अंश। तो यहाँ पे आ जाएगा 115 अंश। देखिए एंगल डी का मान एंगल बी के बराबर है। ठीक, क्यों बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण ये है, तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम सोल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे।
एंगल सी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, एंगल सी बराबर आ जाएगा 65। ये हमारे चारों कोणों का मान है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक, समांतर चतुर्भुज है। तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। इसमें जो x लिखा है और y लिखा है इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए ये जब हमारी समांतर लाइन हो जाती है, ये जब लाइनें हमारी समांतर होती हैं, कैसे होती है, समांतर होती है, तो इस पे ये जो विकर्ण बना है इसको हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे इसको। क्या होती है, तिर्यक रेखा होती है। तो तिर्यक रेखा होती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, पूरे के बराबर ये कोण होता है, ठीक। किसके बराबर होता है और किसके माध्यम से होता है समझिए। ये जो बना कोण होता है तिर्यक पे इधर का बना कोण इधर के बने कोण के बराबर होती है एकांतर कोण के माध्यम से। आए समझ में। और इधर का बना कोण इधर के कोण के बराबर होती है एकांतर कोण के माध्यम से। समझिए तो होगा कैसे, तो लिखेंगे एंगल एडीबी, एंगल एडीबी बराबर होगी किसके, तो ये बराबर होगी एंगल बीडीसी। किसके बराबर होगी, एंगल, देखिए हम बात किए किसके, एंगल एडीबी, यानी कि ये जो कोण है ये इसके बराबर होगी। तो बात करेंगे क्या, सीबीडी या डीबीसी। तो लिखते हैं एंगल बीबीसी, क्योंकि जो बीच में नाम होता है उसी की बात की जाती है। हमेशा ये याद रखिएगा आप लोग। ये बराबर है, क्यों बराबर, तो यहाँ लिख दीजिएगा एकांतर कोण के माध्यम से। क्यों बराबर है, एकांतर कोण, ठीक, समझिएगा। तो एडीबी का मान कितना दिया है, तो एडीबी का मान दे दिया है हमारा, देखिए डी का मान दे दिया है हमारा 28। कितना दे दिया है, 28 डिग्री। इक्वल में बी का मान दे दिया है 12। कितना दे दिया है, सॉरी, एडीबी बी का मान दे दिया है 7y। क्या दिया है, 7y। तो करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 7 इधर गुणांक में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 28/7 हो जाएगा। घटा देंगे तो आ जाएगा 7 × 28 4, यानी कि y का मान आ गया हमारा कितना, 4। आया कि नहीं समझ में, बताइए। आपको नहीं आएगा समझ में तो आप बताइएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक। हम फिर से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको और आसान से आसान तरीके में बताने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे y का तो मान निकाल दिया ऐसे करके एकांतर कोण के माध्यम से, तो होगा क्या, अब देखिए। अब बात करेंगे एंगल ए बी डी, ठीक, एंगल ए बी डी। अब ये जो बी वाला ये है ए बी बी, ये बराबर होगा इसके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डी सी बराबर है एंगल बी डी सी के। लिख देंगे एकांतर कोण। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण के माध्यम से। ये भी एकांतर कोण हो जाएगा। तो ए बी डी का मान कितना दे दिया है, तो 7 होगा, सॉरी, ए बी डी इसकी बात करें तो 12x दे दिया है। कितना दे दिया है, 12x दे दिया है। इक्वल में बीडीसी का मान कितना, बीडीसी यानी कि दे दिया है 60। कितना दिया है, 60। तो x बराबर हो कितना जाएगा, 60/12, कटा देंगे आ जाएगा 5, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना, 5। ये रहे हमारे आंसर इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को भी उम्मीद किया होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंगल ए जो है, कोण ए हमारा 90 अंश का है। तो हमको दिखाना क्या है, सिद्ध करना है क्या हमको, देखिएगा सिद्ध हमको करना है। तो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर में 90। यही हमको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। तो होगा क्या, देखिएगा ये भी सेम जैसा पहला क्वेश्चन था सेम है वैसे ये भी लगेगा। देखिए तो एंगल ए और एंगल बी को जब हम ऐड करेंगे, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी को जब हम जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर आना चाहिए इसका योग। क्यों आना चाहिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दो कोणों का योग हमारा 180 अंश के बराबर होता है। तो एंगल ए बराबर 90, ठीक, प्लस एंगल बी बराबर में 180 अंश। तो एंगल बी बराबर कितना निकल कर आएगा, तो एंगल बी बराबर आ जाएगा हमारा 90 निकल कर।
ठीक, कैसे निकलता रहेगा देखिएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 90 हो जाएगा। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा ये भी 180 अंश। दीजिए एंगल बी बराबर 90 अंश लिख दिए, प्लस एंगल सी का मान निकालना है हमको, बराबर में 180 अंश के बराबर होगा। एंगल सी बराबर हो जाएगा कितना, 90 अंश, क्योंकि इधर आएगा 90 तो 180 में माइनस करेंगे तो 90 ही बचेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा कितना, 90 अंश। अब एंगल सी और एंगल डी को जोड़ देते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 अंश। समझिएगा ध्यान से, एंगल सी का मान 90 अंश प्लस एंगल डी का मान फाइंड करना है, इक्वल होता है 180 अंश। होता है कि नहीं होता है, समझिए देखिए। तो एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 90, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा हमारा 90। तो लिख क्या सकते हैं, दिखाना था कि अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः जो आयत होता है, आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। क्या लिख देंगे, आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए तो आंसर लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर में 90। ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। चलिए इतने के लिए आज के लिए थैंक्स। अगला वीडियो फिर बनाएंगे, पार्ट 2 के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। इतना क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी बच्चों को समझ में आए ये क्वेश्चन चतुर्भुज का। धन्यवाद।